लग रहा है किसके पक्ष में चीजें होने वाली हैं? ऐसा है, नंबर एक तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद यह है कि बीजेपी अपने कुकर्मों के चलते हर जगह हारेगी। लग रहा है किसके पक्ष में चीजें होने वाली हैं? ऐसा है, नंबर एक तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद यह है कि बीजेपी अपने कुकर्मों के चलते हर जगह हारेगी। ये सपा नेता राम गोपाल यादव है, जिन्होंने एक बार फिर से बीजेपी और सीएम योगी पर निशाना साधा है। पत्रकारों ने जब आगामी चुनाव को लेकर सपा नेता से सवाल पूछा तो उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि बीजेपी अपने कुकर्मों के चलते सभी जगह हारेगी। एक बार फिर सुनिए। लग रहा है किसके पक्ष में चीजें होने वाली हैं? ऐसा है, नंबर एक तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद यह है कि बीजेपी अपने कुकर्मों के चलते हर जगह हारेगी। लग रहा है किसके पक्ष में चीजें होने वाली हैं? ऐसा है, नंबर एक तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद यह है कि बीजेपी अपने कुकर्मों के चलते हर जगह हारेगी। उत्तर प्रदेश के इटावा में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की 73वीं वार्षिक सामान्य निकाय बैठक की गई। इस बैठक में सपा नेता राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मीडिया ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन बीजेपी अपने कुकर्मों के चलते सभी जगह हारेगी। वहीं बीजेपी के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी जीतने का दावा करते हैं। फिलहाल हम मध्य प्रदेश में 3 सीट जीतेंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी तो कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। राम गोपाल यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा, यूपी में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। अकेली महिला रात में घर से नहीं निकल सकती। रोज हत्याएं और रेप हो रहे हैं। लोग सरेआम गोली से मारे जा रहे हैं और किसी अपराधी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के सवाल पर उन्होंने कहा, वो उनका व्यक्ति विशेष का बयान है, पार्टी का नहीं। इससे पार्टी की छवि खराब नहीं हो सकती है। मैं सभी भगवान को मानता हूं, सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। अगर बीजेपी का कोई नेता कुछ विवादित बयान देता है तो वह कहते हैं कि पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिवाली के उपलक्ष्य पर मां लक्ष्मी पर विवादित बयान दिया था। क्या कुछ कहा था, जाते जाते वो भी सुनिए। आपने उसमें ट्वीट में एक ये बात भी मेंशन करी थी कि कोई भी बच्चा आज तक 4 हाथ या 8 हाथ लेकर पैदा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आपने लक्ष्मी माता को इंडिकेट करा था। हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरे दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। कल्पना के आधार पर हम किसी को 1000 हाथ वाला बना दें, किसी को 20 हाथ वाला बना दें, किसी को 10 हाथ वाला बना दें, किसी को 4 हाथ वाला बना दें, तो कल्पना कल्पना होती है, कल्पना हवा हवाई होती है। इसलिए मैंने तो वो बात कही है जो व्यवहारिक है, सत्य पर आधारित है, वैज्ञानिक भी है और सनातन भी है। तो मैं सनातन धर्म के मुताबिक अपनी बात को रखा है। अगर किसी को कोई एतराज है तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये बात मैंने लोगों से अपील किया कि अपनी अपनी घरवाली का सम्मान करना प्रारंभ करें, तो इससे घर की सुख समृद्धि आगे बढ़ेगी, क्योंकि सही मायने में घर की लक्ष्मी वही है। हमारी भावना किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है, हमारी भावना किसी पर चोट करने की नहीं है। हमारी भावना केवल अपने अपने घरों की महिलाओं को सम्मान देने की अपील के रूप में है। अपने घरवाली को पूजा, सम्मान, प्रतिष्ठा देने की बात की है। और इसीलिए जो लोग भी इसको धर्म से जोड़कर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, उनको इसका सही अर्थ समझना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लक्ष्मी माता के लिए कि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, अगर पैदा हुआ हो तो आप बता दें, हम तो आपसे भी कहना चाहेंगे। आप भी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो हम
बुद्धिजीवियों से भी कहना चाहते हैं कि अगर 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला पैदा कहीं बच्चा हो रहा है तो हमें बता दें, हम उनकी कही हुई बात को मानना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं कल्पना में नहीं जीता हूं, हवा हवाई बातों में यकीन भी नहीं करता हूं। व्यवहारिक, सत्य, वैज्ञानिक और सनातन जो है मैं उसमें यकीन करता हूं। इसलिए मैंने वही कहा